हराया, उनके घर चले गए, वहां पे भी वो हमें हरा रहे हैं। आगा जी बातें वो किया करें जो पाकिस्तानी टीम कर सके। आगा ने चैलेंज दे दिया बांग्लादेश को कि अगर वो बहादुर है, ब्रेव है, तो 270 अगर हमें देंगे 70 ओवर तक, तो हम जिसको कहते हैं ना चेस की तरफ जाएंगे। बांग्लादेश ने भी क्या किया, 268 के ऊपर डिक्लेयर किया। हालांकि वो एक और रन कर सकते थे, उनके पास एक विकेट पड़ी थी, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर किया कि आपने कहा है आए जरा चेस करके दिखाएं। और होता क्या है, आपकी टीम 119 के ऊपर 3 आउट होते हैं, लग रहा होता है कि यहां से ये लोग इसको कहते हैं ना चेस कर जाएंगे, वहीं पे आपकी टीम कोलैप्स कर जाती है। यार कब साउथ शकील पाकिस्तान को मैच जितवा के देगा, कब सलमान अली आगा किसी जरूरी मैच के अंदर जहां पे जरूरत होगी वहां पे रन करेगा, ना कि जिसको कहते हैं जो मैच खत्म हो गया उसके अंदर रन करेगा। रिजवान को ये नहीं पता कि बॉल का ठप्पा किधर लग रहा है, वो ये लेफ्ट कर रहा है। शान मसूद, आखिर कब शान मसूद रन करके दिखाएगा। ये मैच तो आपने इतने रन भी नहीं करने थे, वो तो अब्दुल्ला फजल लड़का ऐसा था, नया लड़का था, उसमें पोटेंशियल था, वो जीत की तरफ गया। वो अगर बांग्लादेश करती है ना तो सर हम ड्रा की तरफ नहीं जाएंगे भाईजान, हम चेस करेंगे। ये क्या, ये कौन सी लर्न टीम है सर, कब विन मिलेगा मुझे बताओ ना, विन कब मिलेगा। और हिंदू डांसर, तूने अपनी जिंदगी में कौन सा मैच जितवाया, ये देखना बुल्लर, तेरे लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। अब देखना तूने भाजी, इस बंदे ने कौन, बांग्लादेश ने पकड़ के पाकिस्तान का डंडा ये बैन के टके, इनको बांग्लादेश ने 70 ओवर्स में 270 रन चेज करने को दिए थे। ये बैन के टके, ये घंटे, ये छंक ने इनको 70 ओवर्स में 230 रन के बदले इतने रन चेज करने को मिले थे। ये बढ़ावे, ये लनो प्रोग्राम, ये लन लेने वाली टीम, इनका लन लेने का सिलसिला। जिस तरीके से पाकिस्तान की हॉकी तबाह हुई, इसी तरीके से अब पाकिस्तान की क्रिकेट भी तबाह होती जा रही है। निकलो सर, निकलो बाहर। आज किसी बंदे को मैंने माफी नहीं देनी। और बुल्लर लिपस्टिक, ये वाला सपना बेचना, खुदा की कसम कि अगर बाबर होता पाकिस्तान ये टेस्ट मैच नहीं हारता। बाबर के साथ घर में आ रहा है, बाबर के साथ टेस्ट मैच घर में आ रहा है पाकिस्तान की हालत भी हमारे जैसी नहीं होगी जो हमारी है। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देख के, वैसे क्या पाकिस्तान की टीम है, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो मुझे लगता है अपने आखिरी सफर के ऊपर रवाना हो रही है। कितनी भी बात कर ले, इट्स आवर सिस्टम। ये पाकिस्तान की क्रिकेट की ओवरऑल फेलियर है। मेरा पाकिस्तान की टीम है, मेरा मतलब है कि यार आप फाइट करो। अब हमने भी क्रिकेट खेली हुई, हम भी बहुत दफा हारे, लेकिन इस तरह मुझे तो नहीं याद आ रहा कि कभी हम इस तरीके से क्रिकेट खेले हो या इस तरह हारे हैं, लेकिन इस तरह नहीं हारे, फाइट की है हमने। तो बैट्समैन की इतनी बैटिंग विकेट और क्या चाहिए उनको। आप सारे मेरा मतलब है कि आप जो अगर वो अच्छा मैच जितवाया हमें। कल इतनी बड़ी बड़ी बातें जो सलमान आगा करके गए थे, उन्होंने कहा अच्छा ये भी करके देख लो, चलो तुम ये भी ख्वाहिश अपनी पूरी कर लो, ये चेस करके दिखा दो। लेकिन सॉरी टू से, क्रिकेट ऐसा खेल है जिसमें बुज़दिल नहीं जीतते, बहादुर जीतते हैं। चाहे छोटी टीम हो चाहे बड़ी टीम हो, जो जिगरा दिखाएगी वो टीम जीतेगी। अब इसमें हम किसी प्लेयर पे कितना भी क्रिटिसाइज कर ले, किसी कह रहे हैं जी कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की। मैंने कल परसों भी ये बोला था, इस विकेट में बहुत कुछ है। अगर आप एक जगह पे बॉल करेंगे, इसमें बहुत कुछ है। लेकिन जो हमारे फास्ट बॉलर ने क्रिकेट खेली, जो एटीट्यूड, जो बॉलिंग, जो मतलब जो उनकी हंगर है जिस तरीके से, उस तरीके से तो हम कभी भी इनको आउट नहीं कर सकते। हम बांग्लादेश को क्या, हम युगांडा को भी आउट नहीं कर सकते। अगर एक दो है, अब पाकिस्तानियों को हमें एक नई चीज मिल गई, नया लफ्ज पर्ची। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो आप उनके साथ बदतमीजी वाली क्रिकेट ना खेलो ना। आप एटलीस्ट क्रिकेटिंग शॉट्स तो खेल सकते हो ना सर्कल में, अगर बॉलिंग अच्छी हो रही है। लेकिन आज बैटिंग ने तो, मैं तो हैरान था कि हमारे बैट्समैन कर क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। अब एक टेस्ट मैच बाकी है, वो भी हार जाएंगे अगर उन्होंने कहीं फ्लैट विकेट बना दी। लेकिन वो फ्लैट विकेट अब नहीं बनाएंगे, वो अगले टेस्ट मैच में भी इसी तरीके से विकेट बनाएंगे जिसमें थोड़ा थोड़ा घास होगा। आपको याद है मैंने लास्ट वीडियो में क्या बात की थी, जिसपे बड़ी आग लगी थी लोगों को कि जी अब्बास ने 5 आउट किए हैं। तो ये से आके ये बैन के टके बांग्लादेश से वनडे सीरीज में लन पकड़ते हैं, फिर आके इन्होंने इधर टेस्ट में भी लन पकड़ लिया। बैन के टको पीएसएल खेला करता, पूरी जिंदगी पीएसएल खेलने में गुजार दो, पूरी जिंदगी पीएसएल खेला करो। पाकिस्तान के साथ तो आपका लेना देना नहीं ना। बांग्लादेश खुदा की कसम पिछले 3 सालों में हमें कुत्ते की तरह मार रहा है, कुत्ते की तरह हमें बांग्लादेश पिछले 3 सालों से मार रहा है। मतलब हम बांग्लादेश से नहीं जीत पा रहे, बांग्लादेश हमें हमारी पर्ची इज सिफारिश अपेरेंटली। अब इस लेवल पे तो पर्ची नहीं चलती ना। पाकिस्तानी के भी समझाना मुश्किल है कि भैया बस कर दो। अब ये सिलेक्टर, अब हमारे 5-6 सिलेक्टर हैं। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है बड़ी दफा पिछले 5-6 सालों में। विकी कैन एक्चुअली एक्सप्लेन इट बेटर। आई थिंक हम लोग ना कहीं डरते हैं डिसीजंस लेने से। बड़े टूर्नामेंट आ जाते हैं तो हम थोड़ा सा ना घबरा जाते हैं कि हम नए लड़कों को अपॉर्चुनिटी या चांस अभी दें या ना दें। अभी हार गए तो क्या होगा, हार तो गए हो तुसी। T20 वर्ल्ड कप
में रन लेते हैं। ये एज लग के नुमान चाचा की तो उसने चोर बर्पा कर दिया, अपने फील्डर पे के कैच पकड़ में बच्चोदियां नहीं कर। ये हाल है, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तो यही चीज आपको भी समझनी चाहिए। ये मतलब नाकारा निकम्मे, ये छोटी चील सऊद शकील ये कर क्या रहे? सऊद शकील कर क्या रहे? ये पाकिस्तान का नायब, अबे कप्तान और नायब कप्तान दोनों फारिग हैं, दोनों फारिग हैं। शान मसूद को जो बॉल हुई वो बड़ी जबरदस्त थी, और उसके बाद अगर आप एटीट्यूड देखें, घर में आके हरा के चला जाता है टेस्ट सीरीज। बांग्लादेश हमें हमारे घर में आके टी20 सीरीज खेल के चला जाता है। बांग्लादेश में जाके हम लोग टी20 सीरीज भी हारते हैं, वनडे सीरीज भी हारते हैं, और अब टेस्ट सीरीज में भी बांग्लादेश ने हमें अपना काला बंगाली लड़ दे दिया। आ जाइए सट्टू तेरा में पकड़ के घंटा बजाने लगा हूं। अब ये जो बीमारी है आईपीएल से मवाजना करना, इंडियन क्रिकेट से मवाजना करना, आज एज कैप्टन आपने बॉडी लैंग्वेज चेक की किसकी? शांतु की। अबे कौन सी भाईगिरी दिखा रहे हो? वो तो ऐसा लग रहा था कि ग्राउंड में तुम्हारी मां बहन एक करने आया हुआ है। वो तो एक बॉल आगे गिरी, उसके बाद मैच को बिगाड़ना, मैच को अपने हाथ से निकालेंगे बॉलिंग का, तो आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के एटीट्यूड में भाई कितना डिफरेंस है। और इस टीम के बारे में क्या कहा जाए? उसके बाद हम ऐसे रिलैक्स हुए, और ये कोई पहली बार हम ऐसे रिलैक्स नहीं हुए हैं। हमारा ये रिकॉर्ड रहा है कि जब भी कभी कोई भी मैच हमारी गिरफ्त में आता है तो उसके बाद हमारे या तो हम खुशी से पागल हो जाते हैं या हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, जिससे पाकिस्तान की टीम उस मकाम तक पहुंच जाती है कि सामने वाली टीम भी परेशान होती होगी कि यार ये क्या टीम है। अच्छा खासा मैच अपने हक में करके, अच्छा खासा मैच अपने कंट्रोल में ला। सलमान ने कल जो बात करी थी वो तो उसी वे में खेल रहा था ना, जो पार्टनरशिप हुई थी अपना अब्दुल्ला फजल के साथ 56-57 रन की, वो तो चल ले गया था मैच को। अब ये मत बोलना कि 104 रन से आ रहे हैं। उस टाइम पे क्या पोजीशन थी ये देखो, बैक टू बैक 2 ओवर में 2 आउट हो गए। नीचे वाले आप देख लो क्या हाल हुआ। सऊद शकील ने क्या बहुत अच्छा शॉट मारा, रिजवान को तो पता ही नहीं चला कि बॉल बाहर निकलेगा या अंदर आएगी। तो ये मवाजना करना कि उन्होंने, मेरा ख्याल है वो वाली शिकस्त सिर्फ और सिर्फ गंदे अंडे और गंदे टमाटरों के मुस्तहिक हैं भाई। इसके अलावा यह टीम किसी की भी नहीं मुस्तहिक है। ये जिस तरह की गंदी थर्ड क्लास पैथेटिक क्रिकेट खेलते हैं कि भाई हम फैंस का खून खोलता है। वो विकेट, वो बांग्लादेश जहां पर अजान अवैस ने सेंचुरी की, जहां पर अब्दुल्ला फजल ने सेंचुरी की, भाई इन एक्सपीरियंस डेब्यूटेंट्स बच्चे, पहला मैच खेलने वाले बच्चे जब बांग्लादेश के खिलाफ 100 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, तो क्या मौत पड़ी है हमारे सीनियर्स को कि भाई वो रन्स क्यों नहीं कर सकते? और एक आधा भी रन्स नहीं कर सकता। शान मसूद आप देखो, उसका अंडा, उसके रन्स आप देखो, आप सऊद शकील को देखो, आप रिजवान को देखो, आप आहा जी को देखो, तो कोई तो चलो यार। अगर विकेट बुरा है तो बच्चे अच्छा क्यों कर रहे हैं? समझ आती है ना, विकेट बुरा है, अपोजिशन ऐसी है, तो भाई बच्चे तो अच्छा कर रहे हैं, नहीं तुम लोग इतना गंदा क्यों कर रहे हो? पूछने वाले सवाल है ना, पूछने वाले सवाल है। फिर लोग कहते हैं भाई आप टीम को अपनी सपोर्ट करो। और भाई की टीम हारती भी है, टीम जीतती भी है, और जीतती कब नहीं बंद हो रहा ये। जनाजे उड़ गए, जनाजे पाकिस्तान क्रिकेट के, लेकिन पीएसएल तो वो जीता है, पीएसएल वो जीता है। इसलिए सब चीजें जो है वो खत्म कर दो, सब चीजें खत्म कर दो, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग अच्छी हो गई और बाबर आजम ने ट्रॉफी उठा दी और लोगों को ये वाला सपना बेचो। कीपिंग भी नहीं हो रही उससे। चौथे दिन का भी टाइम तो मजीद बाकी था, ओवर भी मजीद बाकी थे, लेकिन शायद मजीद खिलाड़ी जो है पाकिस्तान के पास बाकी नहीं थे जो कि ये मजीद इसको सरवाइव कर पाते या मजीद जो है वो इसको खेल पाते। इसलिए सिचुएशन जो है वो ऐसा लगा कि बिल्कुल पाकिस्तान के हाथ से निकल गई। और जो बात हम लगातार कर रहे होते हैं वही हमेशा होता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। मतलब हमने कोई इनके ऊपर कोई हाजमा किया हुआ है, हमें कोई इनके ऊपर पता नहीं क्या अबूर हासिल है। हमें ये पता होता है कि ये पहली इनिंग में जितना मर्जी कुछ कर ले, दूसरी इनिंग के अंदर ये बकायदा तौर के ऊपर जो है वो गंद घोलेंगे, और इन्होंने बकायदा तौर पर जो गंद घोलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान सुपर लीग का जो है वो आगाज खत्म हो चुका है, पाकिस्तान की पीएसएल खत्म हो गई है, इश्तिहारी स्टार सारे चले गए हैं, और दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट में जैसे ही वापसी हुई है वैसे ही पाकिस्तान को जो शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बड़ा ही आसान किस्म का टारगेट था, 268 का टारगेट बोर्ड के ऊपर लगा था। आगा ने बड़ा आकर कहा था कि बांग्लादेश जो है इसके ऊपर रिटायर्ड कर दे। बांग्लादेश ने भी 9 आउट पे रिटायर्ड कर दिया। आगा की बांग्लादेश ने कहा ले भाई 9 आउट के ऊपर हम रिटायर्ड कर देते हैं, आखिरी विकेट तू ना आउट करो, हमने रिटायर्ड हट कर दी। मुझे कोई बताए ना ये टीम जीत रही कब है?
टेस्ट में ये नहीं जीत रही, वनडे में ये नहीं जीत रही, T20 में ये नहीं जीत रही, वर्ल्ड कप में ये क्वालिफाई नहीं कर पा रही टॉप 4 के लिए, एशिया कप ये नहीं जीत पा रही। भाई इस टीम को बंद कर दो यार, इससे अच्छा ट्रांसजेंडर्स की टीम खिला दो, उनकी टीम बनाओ, हिजड़ों की टीम बनाओ। ये बहुत बड़ी बात है यार। इन सीनियर्स को जूते मार के निकालो, जूते मार के। ये बहुत बड़ी बात कहता हूं यार, मुझे इतने ऐसे में लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता। मैं वो बंदा हूं जो इन चीजों के खिलाफ हूं, जो यूट्यूबर्स इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं। बट क्या करूं भाई, इस टीम होने का, फैन होने का मुझे क्या मिल रहा है, आप मुझे बताओ। ये टीम मुझे कब खुशियां दे रही है? बांग्लादेश 9 बॉल्स कर रहा है, बांग्लादेश कैचेस छोड़ रहा है, बांग्लादेश रन आउट के चांसेस मिस कर रहा है, एम्पायर्स कॉल्स आपके हक में जा रही हैं, और फिर भी आप नहीं जीत रहे हो। सवाल है ना, फिर कैसे जीतोगे आप? क्या करे बांग्लादेश भाई? वो बच्चे और क्या करते हैं? 2 इनिंग में अब्दुल्ला फजल बाबर आजम की जगह खेला है, 2 इनिंग्स में उसने 50 किए हैं, अजान अवैस ने 100 किए हैं। नया लड़का है, आपसे क्यों नहीं हो रहा? पूछने वाला सवाल है, आपसे क्यों नहीं हो रहा? वो मोहम्मद रिजवान हमारे मौलवी साहब, अब करो, अब आओ और आकर जो चेस कर दिखाओ। और जब चेस करने के लिए आए, वही हुआ जो कि हमेशा होता हुआ आता है। आते साथ अजान अवैस थोड़े से रन बना के गए। इमामुल हक साहब, जब जहां पर मैटर बड़े होते हैं, वहां पे इमामुल हक सबसे पहले डग आउट में खड़े होते हैं। इमामुल हक साहब चले गए। अब्दुल्ला फजल जो कि यंगस्टर है, अब्दुल्ला फजल, उसने आगे 66 रन करके दिए, एक मुस्तकम पोजीशन बनाने की कोशिश की। शान मसूद साहब PSL में मार, यहां पे भी 2 रन पे बाहर। आगा साहब आए, आगा साहब भी 26 रन पे बाहर। साउथ शकील साहब आए, वो भी बाहर। रिजवान ने तो नाहिद राना का बॉल छोड़ के बस शर्म की बात है कि बॉल सामने आता हुआ छोड़कर जो ये उसकी बॉल के ऊपर बोल्ड हो गया। दाऊद साहब, शर्मिंदा कर देने वाली एक और शिकस्त आपको मिली है। यहां पर आकर बांग्लादेश हमें सब ग्राउंड में मौजूद थे, पिंडी स्टेडियम में 2-0 से रगड़ा लगाकर गया था। अब हम बांग्लादेश गए हैं, पहले ओडीआई इनसे आ रहे थे, फिर 1-0 हो चुका है। अगले टेस्ट मैच में भी कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। यार ये क्या शर्मिंदगी है जो खत्म ही नहीं होती है। सिर्फ 2 सेशन खेलने थे, लिटरली 2 सेशन थे आपके पास, और आप इस टेस्ट मैच को जीत जाते। आगा ने कहा था कि बांग्लादेश ब्रेव डिसीजन ले, 260-70 का टारगेट दे 70 ओवर में। यही हुआ, यही किया उन्होंने। बांग्लादेश ने हमारे घर के अंदर घुस के भी जो कि एक दफा फिर दोहराई गई पाकिस्तान क्रिकेट की जबानी, और पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स लेवल बेस्ट। वापस पाकिस्तान क्रिकेट आ चुकी है, PSL GSL खत्म हो चुका है, इश्तिहारी सुपरस्टार्स वापस इंटरनेशनल जर्सीज में आ चुके हैं। कप्तान शान मसूद, T20 के कैप्टन सलमान अली आगा। डाल देना, ये कोई हमसे ही पूछे। देखिए, हम पहले दिन ही जब टॉस जीत के पहले हमने बॉलिंग करी, हम तो टेस्ट मैच वहीं हार गए। उसके बाद जो बैट शॉट की, दोनों की 9 है ना, बैट शॉट की भरमार थी पहली इनिंग्स में, जहां पे आपको 100 रन की कम से कम लीड देनी चाहिए थी, आप 386 पे आउट हो गए। और आज आप देख लो, आगा जैसे आउट हो आपकी टीम नीचे लग गई। इमामुल हक कुछ नहीं, शान मसूद कुछ नहीं, रिजवान कुछ नहीं, साउथ शकील कुछ नहीं। आगा हमेशा जब जरूरत नहीं होती तब रन आएंगे, जब जरूरत होती है तब रन नहीं आएंगे। आप खुद सोचे 119 के ऊपर 3 आउट से, और ये कितने बड़े मार्जिन से हारे हैं। ये पूरा सेशन भी नहीं खेल सके, सेशन खेल के ड्रॉ कर देते, ये वो भी नहीं कर सके। नाहिद राना, एक तरफ आपके पेसर्स हैं और एक तरफ वो है। हमारे बल्लेबाजों से पेस खेली नहीं जाती, कैसे आके उसने एंड की सारी विकेट्स ले ली हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट, हम PSL के अंदर ही खुश है। PSL करवाते रहो पूरे साल में, कहता हूँ कि ना PSL करवा लो, एक साल में 1 दफा नहीं, साल में 2 दफा PSL करवा लो, हम खुश रहेंगे उसके अंदर। PSL है ना, फ्रेंचाइज क्रिकेट को सपोर्ट करो। इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस क्या है? हमारे घर के अंदर बांग्लादेश आया, हमें व्हाइट बोर्ड छोड़ के गया, हम उनके घर के अंदर गए, हमें वो हरा रहे हैं। वर्ल्ड कप आपके सामने था, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हम आगे तक, जितने भी पिछले टूर्नामेंट गुजरे हैं। हाय 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 हाय, वही पुरानी कहानी। बांग्लादेश और पाकिस्तान का पहला टेस्ट पाकिस्तान हार गया, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया जमकर धो रही है पाकिस्तानी क्रिकेटरों को। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।